भारत के इतिहास में अकबर और बीरबल की जोड़ी सबसे मशहूर है। सम्राट अकबर अपने विशाल साम्राज्य, न्यायप्रिय स्वभाव और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनका दरबार तब और भी रोचक बन जाता था जब उसमें बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता से रंग भरते थे। बीरबल का असली नाम महेश दास था, लेकिन उनकी बुद्धि और तर्कशक्ति ने उन्हें मुगल दरबार का चमकता सितारा बना दिया। अकबर के सामने जब जब कोई कठिनाई आती, जब जब दरबारी उन्हें उलझाने की कोशिश करते या जब प्रजा की समस्या का हल नहीं निकलता, तब बीरबल अपनी अनोखी समझ और व्यंग्यपूर्ण उत्तरों से सबको चौंका देते। आज की यह कहानी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है, जिसमें बीरबल ने न केवल अपनी बुद्धि दिखाई बल्कि प्रजा का दिल जीतकर अकबर को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। भाग 1, दरबार की चुनौती। एक दिन अकबर का दरबार सजा हुआ था। दरबारियों के बीच चर्चा हो रही थी, कौन सबसे बुद्धिमान है, कौन सबसे साहसी है और कौन सबसे ईमानदार। हर कोई अपनी अपनी डींगे हाँक रहा था। तभी एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सच्चाई को परखना। हर इंसान अपनी बात को सच कहता है, लेकिन असली सच पहचानना बहुत कठिन है। अकबर ने यह सुना तो उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई। उन्होंने कहा, ठीक कहा तुमने, लेकिन दरबार में तो हमारे पास बीरबल हैं, जो हर झूठ को पहचान सकते हैं। दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ लोग बीरबल से जलते थे। उन्होंने तुरंत कहा, जहां पनाह, बीरबल की बुद्धि पर हमें कोई संदेह नहीं, लेकिन क्या यह सच है कि वह हर झूठ पकड़ सकते हैं? क्यों न हम उन्हें एक कठिन परीक्षा दें? अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, बीरबल की परीक्षा होगी, लेकिन शर्त यह है कि अगर बीरबल असफल हुए तो उन्हें सजा मिलेगी। भाग 2, झूठ की चुनौती। दूसरे ही दिन दरबार में एक विचित्र आदमी लाया गया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन चेहरा चालाकी से भरा हुआ। वह बोला, जहां पनाह, मैं भविष्यवक्ता हूं। मुझे हर किसी का भविष्य दिखता है, लेकिन मुझे यह हुनर अल्लाह ने दिया है, इसलिए मैं हमेशा सच बोलता हूं। दरबारी मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही है आपकी परीक्षा। यह आदमी दावा करता है कि यह केवल सच बोलता है। बीरबल को इसकी बातों में झूठ ढूंढ कर दिखाना होगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और आदेश दिया, बीरबल, आज तुम्हारी असली परीक्षा है। अगर तुम इसका झूठ पकड़ लोगे तो तुम्हारी जीत होगी, वरना तुम्हें दंड मिलेगा। भाग 3, बीरबल की चालाकी। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने उस भविष्यवक्ता से पूछा, अगर तुम सचमुच भविष्य जानते हो तो बताओ, कल तुम्हारी मौत होगी या नहीं? वह आदमी हंस पड़ा और बोला, नहीं, कल तो मैं बिल्कुल जिंदा रहूंगा। मेरी मौत अभी बहुत दूर है। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, अब आप इसे कैद करवा दीजिए। अगर यह कल मर गया तो यह झूठा साबित होगा, और अगर यह कल बच गया तो भी झूठा होगा। अकबर चौंके, यह कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, अगर यह कल जिंदा रहा तो इसने यह झूठ बोला कि इसकी मौत दूर है, क्योंकि मौत किसी भी पल आ सकती है। और अगर यह मर गया तो भी इसका दावा झूठा निकलेगा। यानी यह चाहे जिए या मरे, हर हाल में यह झूठा साबित होगा। दरबार में ठहाका गूंज उठा। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को पुरस्कार दिया। भाग 4, दरबारियों की ईर्ष्या। लेकिन बीरबल की जीत से दरबारी और भी जलने लगे। उनमें से एक बोला, जहां पनाह, बीरबल की बातों में तर्क तो है, लेकिन हमें लगता है कि यह सब चालाकी है।
असली बुद्धि तो तब साबित होगी जब बीरबल अकेले प्रजा के बीच जाकर किसी जटिल समस्या का समाधान करें। अकबर ने सोचा और फिर आदेश दिया, ठीक है। बीरबल अगले 7 दिनों तक दरबार से अनुपस्थित रहेंगे और प्रजा के बीच रहकर उनकी समस्या का समाधान करेंगे। फिर वे आकर हमें बताएंगे कि उन्होंने क्या किया। भाग 5 बीरबल की यात्रा। बीरबल साधारण वेशभूषा में गांव-गांव घूमने लगे। एक गांव में उन्होंने देखा कि 2 किसान आपस में झगड़ रहे थे। विवाद यह था कि एक किसान के खेत से होकर नहर निकलती थी, लेकिन दूसरे किसान ने नहर का रास्ता रोक दिया था। दोनों अपनी अपनी बात कहते रहे। बीरबल ने सोचा कि यदि यह मामला दरबार तक पहुंचेगा तो सालों तक उलझा रहेगा। उन्होंने तुरंत एक उपाय निकाला। उन्होंने दोनों को बुलाकर कहा, ठीक है, अगर नहर का पानी रोक दिया गया है तो इसका फैसला किस्मत से होगा। तुम दोनों एक एक बीज लेकर बो। जिसकी फसल ज्यादा उगेगी वही सही साबित होगा। दोनों ने बीज बोए। बीरबल ने चुपचाप उस किसान की मदद की जो ईमानदार था और उसे खेती के सही तरीके बताए। समय आने पर उसकी फसल लहलहा उठी और झूठे किसान की फसल सूख गई। गांव वाले चिल्ला उठे, यह है असली न्याय। भाग 6 अकबर की परीक्षा। 7 दिन बाद बीरबल दरबार लौटा। अकबर ने पूछा, तो बीरबल क्या किया तुमने? बीरबल ने सब विस्तार से बताया, कैसे उन्होंने बिना किसी दंड के झूठे किसान को बेनकाब कर दिया और कैसे गांव में शांति स्थापित की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। तुम न केवल झूठ पकड़ते हो बल्कि इंसाफ भी दिलाते हो। दरबार गूंज उठा, जय हो बीरबल की बुद्धि की। भाग 7 कहानी का सार। इस पूरी घटना से अकबर ने समझा कि सच्चा न्याय सिर्फ कानून या ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि और संयम से होता है। बीरबल ने यह भी साबित किया कि सबसे बड़ी ताकत सत्य की होती है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं हैं, बल्कि जीवन का गहरा संदेश देती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य की रोशनी में टिक नहीं सकता। 2 न्याय सिर्फ सजा देने से नहीं बल्कि समझदारी से समाधान निकालने से होता है। 3 बुद्धिमानी वही है जो दूसरों का भला करे। बीरबल और खोया हुआ। मुगल सम्राट अकबर का दरबार न केवल अपने वैभव के लिए प्रसिद्ध था बल्कि वहां होने वाली घटनाएं भी अनोखी और यादगार थीं। दरबारियों की शानो शौकत, अकबर की नीतियां और सबसे बढ़कर बीरबल की हाजिर जवाबी, इन सब के कारण अकबर का दरबार स्वर्णिम युग माना जाता है। लेकिन कहते हैं, जहां वैभव और धन होता है वहां चोरी और षड्यंत्र भी होते हैं। ऐसा ही एक किस्सा है, खोया हुआ ताज। भाग 1 ताज का गायब होना। एक सुबह पूरे महल में हड़कंप मच गया। शाही पहरेदार दौड़ते भागते इधर उधर जा रहे थे। वजह थी सम्राट अकबर का कीमती ताज गायब हो जाना। यह ताज सोने का बना हुआ था जिस पर अनमोल हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। यह सिर्फ शाही शान का प्रतीक नहीं बल्कि साम्राज्य की ताकत का भी चिन्ह था। जैसे ही खबर फैली, दरबारियों में हलचल मच गई। हर कोई आपस में चर्चा करने लगा, यह कैसे हो गया? पहरेदार तो रात भर तैनात थे। कोई अंदर का आदमी ही होगा। अकबर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, यह ताज हमारी इज्जत का प्रतीक है। अगर यह वापस न मिला तो पूरे साम्राज्य की नींव हिल जाएगी। जिस दरबारी की लापरवाही से यह हुआ है उसकी सजा बहुत कठोर होगी। भाग 2 शक और आरोप। दरबार बुलाया गया।
सभी मंत्री और अधिकारी उपस्थित हुए। अकबर ने पूछा, बताओ हमारा ताज कहाँ गया? किसकी लापरवाही थी? एक दरबारी बोला, जहां पनाह पहरेदारों की ड्यूटी थी वही दोषी हैं। दूसरा बोला, नहीं हुजूर, महल में कई सेवक आते जाते हैं, शायद उनमें से किसी ने चुराया होगा। कुछ दरबारी तो बीरबल से ईर्ष्या रखते थे। उन्होंने मौका देखकर कहा, जहां पनाह, बीरबल हमेशा कहता है कि उसकी बुद्धि सबसे तेज है। क्यों न उससे कहा जाए कि वह ताज ढूंढ कर लाए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, ठीक है बीरबल, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। 7 दिनों के भीतर हमें हमारा ताज वापस चाहिए, वरना तुम्हें अपराधी समझा जाएगा। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, यह काम आसान नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ताज अवश्य मिलेगा। भाग 3, बीरबल की खोज। बीरबल ने सबसे पहले पहरेदारों से पूछताछ की। उन्होंने बताया, हुजूर, रात को सब सामान्य था। सुबह देखा तो ताज नहीं था। फिर बीरबल ने सेवकों से बात की। कुछ सेवक डरे हुए दिखे, कुछ ने आंखें चुराईं। बीरबल ने सबके हाव भाव पर नजर रखी। उसने समझा, ताज चुराने वाला बाहर से नहीं, अंदर का आदमी है। और ऐसा कोई है जो चालाक भी है और लोभी भी। भाग 4, बीरबल की योजना। बीरबल ने सीधे किसी पर आरोप नहीं लगाया। उसने सब सेवकों और दरबारियों को बुलवाया। फिर कहा, कल रात ताज किसने चुराया, यह पता लगाना कठिन नहीं है। मैंने जादू की लकड़ियां मंगवाई हैं। हर व्यक्ति को एक एक लकड़ी दी जाएगी। यह लकड़ी चोर के हाथ में छोटी हो जाएगी और बाकी सबकी वैसी ही रहेगी। कल सब लोग अपनी लकड़ी लेकर आएंगे। सबको लकड़ियां बांट दी गईं। दरबारी आपस में हंसने लगे। यह तो मजाक है। लकड़ी भला कैसे छोटी हो जाएगी? लेकिन असली चाल यही थी। भाग 5, चोर की गलती। रात भर वह असली चोर परेशान रहा। उसने सोचा, अगर सचमुच लकड़ी छोटी हो गई तो पकड़ा जाऊंगा। बेहतर होगा कि मैं थोड़ी सी काट दूं, ताकि अगर छोटी हो भी गई तो बराबर लगे। उसने ऐसा ही किया। अगले दिन सब लोग दरबार में अपनी अपनी लकड़ी लेकर पहुंचे। बीरबल ने हर लकड़ी को ध्यान से देखा। एक दरबारी की लकड़ी बाकियों से छोटी थी। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, जहां पनाह, यही है वह व्यक्ति जिसने ताज चुराया। दरबार सन्न रह गया। अकबर ने पूछा, लेकिन कैसे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, जादू की कोई लकड़ी नहीं थी। मैंने साधारण लकड़ियां बांटी थीं। लेकिन चोर डर के मारे अपनी लकड़ी काट देता, यही हुआ। और देखिए, इसकी लकड़ी बाकियों से छोटी है। भाग 6, सच सामने आया। चोर कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, बीरबल की बात सही है। वही ताज मैंने चुराया था। मेरा लालच मुझ पर हावी हो गया। अकबर ने गुस्से में कहा, दगाबाज, तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, गलती इसका है, लेकिन इसे मौका दीजिए। इसे अपनी भूल सुधारने का अवसर मिलना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। ताज वापस आ गया और चोर को उचित दंड देकर छोड़ दिया गया। भाग 7, अकबर की प्रसन्नता। अकबर बीरबल की बुद्धि से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने एक बार फिर हमें शर्मिंदगी से बचा लिया।
अगर यह ताज वापस न मिलता तो हमारी इज्जत पर बट्टा लग जाता। तुम सचमुच हमारे दरबार के सबसे अनमोल रत्न हो। दरबार गूंज उठा, जय हो बीरबल की बुद्धि की। भाग 8 कहानी का सार। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक बुद्धि और धैर्य से सबसे बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। दो, झूठ और अपराध चाहे कितना भी छिपे हों, सच्चाई सामने आ ही जाती है। 3, राजा को ऐसे मंत्रियों की जरूरत होती है जो केवल हाँ में हाँ न मिलाएं बल्कि बुद्धिमानी से काम करें। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे और ज्यादा बंजारा लोक शैली में, संवादों और गांव के किस्सागोई वाले अंदाज में और भी लंबा खींचकर लिख दूं? मुगल दरबार का इतिहास अनोखी घटनाओं से भरा पड़ा है। अकबर महान सम्राट थे, लेकिन उनके दरबार में चालाक दरबारी, ईर्ष्यालु मंत्री और लालची व्यापारी भी रहते थे। अकबर अपने न्यायप्रिय स्वभाव के लिए जाने जाते थे, लेकिन कई बार लोग उनकी इसी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करते। बीरबल अकबर के सबसे प्रिय मंत्री हमेशा उनकी रक्षा करते, उन्हें सही रास्ता दिखाते और हर समस्या का हल अपनी बुद्धि से निकालते। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब अकबर को ही दरबार से देश निकाला दिया गया। भाग 1 दरबार में हलचल। एक दिन दरबार सजा हुआ था। मौसम भी बड़ा सुहावना था। अकबर प्रसन्न मुद्रा में दरबारियों से बातें कर रहे थे। तभी एक दरबारी, जो बीरबल से जलता था, बोला, जहांपनाह, आपका न्याय पूरे जगत में मशहूर है, लेकिन प्रजा कहती है कि आप कभी कभी अन्याय भी करते हैं। अकबर चौंके, यह कैसे हो सकता है? हम तो हमेशा न्याय करते हैं। तभी दूसरे दरबारी ने आग में घी डाला। हुजूर, क्यों न इस बात की परीक्षा ली जाए? अगर प्रजा को आपके न्याय पर विश्वास नहीं तो फिर आपके शासन का क्या औचित्य है? अकबर को यह चुनौती चुभ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर प्रजा हमें राजा मानने से इनकार करेगी तो हम दरबार छोड़ देंगे। भाग 2 बीरबल की चुप्पी। बीरबल दरबार में बैठे थे। उन्होंने समझ लिया था कि यह षड्यंत्र है। दरबारी अकबर को फंसाना चाहते हैं। लेकिन बीरबल ने उस समय कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा, अगर मैं अभी विरोध करूंगा तो ये लोग मुझे ही अकबर का पक्षपाती कहेंगे। सही समय आने पर ही सच्चाई सामने लाऊंगा। भाग 3 प्रजा की शिकायतें। अगले दिन दरबार में प्रजा बुलाई गई। कुछ लोग पहले से ही दरबारियों के बहकावे में थे। वे चिल्लाने लगे, जहांपनाह, आपने किसानों पर ज्यादा कर लगा दिए हैं। सैनिक हमारी फसलें छीन लेते हैं। अमीरों को छूट है और गरीबों पर बोझ है। अकबर यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, अगर सचमुच हमारी प्रजा हमें अन्यायी मानती है तो हम इस गद्दी पर बैठने के लायक नहीं। दरबारियों ने तुरंत कहा, जहांपनाह, अब आपको देश निकाला स्वीकार करना होगा। भाग 4 अकबर का दरबार छोड़ना। अकबर ने भारी मन से अपना ताज उतारा और कहा, अगर मेरे रहते प्रजा दुखी है तो मैं राजा कहलाने योग्य नहीं हूं। उन्होंने महल छोड़ दिया और साधारण वेश में निकल पड़े। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। दरबारियों को लगा कि अब वे अपनी मनमानी कर पाएंगे। लेकिन बीरबल चुपचाप यह सब देख रहे थे। भाग 5 अकबर का अनुभव। अकबर जंगलों और गांवों में घूमते रहे। साधारण आदमी बनकर उन्होंने देखा कि प्रजा कितनी कठिनाई से जी रही है। किसान पसीना बहाते थे, लेकिन उनके पास भरपेट भोजन नहीं था। गरीब लोग छोटे छोटे विवादों में फंसे थे, जिन्हें कोई सुलझाने वाला नहीं था। अकबर ने सोचा, शायद दरबारियों ने ठीक ही कहा था।
मैं सबकी तकलीफें समझ नहीं पाया। लेकिन फिर उन्होंने यह भी देखा कि प्रजा कहती है। जब बीरबल दरबार में थे तब हमें न्याय मिलता था। अब तो सब दरबारी अपने अपने हिसाब से फैसले करते हैं। भाग 6 दरबार में अराजकता। उधर अकबर के बिना दरबार बिखरने लगा। दरबारी आपस में लड़ने लगे। कोई कहता मैं वजीर बनूंगा, दूसरा कहता मैं सेनापति बनूंगा। निर्णय लेने वाला कोई नहीं था। प्रजा न्याय के लिए दरबार आई, लेकिन सब दरबारी उलझे रहे। धीरे धीरे साम्राज्य में अराजकता फैलने लगी। भाग 7 बीरबल की योजना। बीरबल चुपचाप यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा, अगर अकबर जल्द न लौटे तो साम्राज्य का विनाश तय है। उन्होंने एक योजना बनाई। एक दिन उन्होंने दरबारियों से कहा, जहां पनाह अकबर को हमने देश निकाला तो दे दिया, लेकिन अब राज्य कौन संभालेगा? कोई योग्य राजा चुनना होगा। दरबारियों ने लालच में कहा, ठीक है, हम में से ही कोई नया राजा बनेगा। बीरबल ने कहा, राजा बनने के लिए एक परीक्षा होगी। जो सबसे न्यायप्रिय होगा वही राजा बनेगा। भाग 8 दरबारियों की पोल खुलना। बीरबल ने कई मामले पेश किए। एक पहला मामला, 2 औरतें एक ही बच्चे को अपना बताने लगीं। दरबारी फैसला न कर पाए, उलझते रहे। दूसरा मामला, एक व्यापारी और किसान का विवाद। दरबारियों ने व्यापारी का पक्ष ले लिया क्योंकि उसने रिश्वत दी थी। प्रजा चिल्ला उठी, यह अन्याय है। अकबर होते तो ऐसा कभी नहीं होता। बीरबल ने कहा, तो क्या तुम चाहती हो कि अकबर वापस आएं? सभी ने एक स्वर में कहा, हाँ, हमें अकबर ही चाहिए। वही हमारे सच्चे सम्राट हैं। भाग 9 अकबर की वापसी। बीरबल ने गुप्त संदेश भेजकर अकबर को बुलाया। अकबर साधारण कपड़ों में दरबार आए। प्रजा ने उन्हें घेर लिया और कहा, जहां पनाह, हमें माफ कर दीजिए। आपने हमें हमेशा न्याय दिया, लेकिन हम दरबारियों के बहकावे में आ गए। कृपया वापस गद्दी संभालिए। अकबर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अगर मेरी प्रजा मुझे चाहती है तो मैं फिर से आपका सम्राट बनूंगा। उन्होंने दोबारा ताज धारण किया। दरबार गूंज उठा, जियो जियो अकबर, जियो जियो बीरबल। भाग 10 सच्चाई का उजागर होना। अकबर ने फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने उस समय मेरा साथ क्यों नहीं दिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर मैं उस समय विरोध करता तो दरबारी कहते कि मैं आपका चापलूस हूं। लेकिन जब प्रजा ने खुद आपकी जरूरत महसूस की तब आपकी असली जीत हुई। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम न होते तो शायद मैं हमेशा के लिए दरबार छोड़ देता। तुम्हारी बुद्धि ही मेरी असली ताकत है। निष्कर्ष। अकबर को देश निकाला कि यह कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चा राजा वही है जिसे प्रजा खुद स्वीकार करे। 2 चापलूस और ईर्ष्यालु दरबारी कभी राज्य का भला नहीं कर सकते। 3 संकट के समय प्रजा को ही तय करना होता है कि उसका असली नेता कौन है। 4 बीरबल जैसे बुद्धिमान मंत्री ही राजा की असली शक्ति होते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे संवादों और गांव की बोली बंजारा लोक शैली में फिर से लिखूं ताकि यह और भी ज्यादा नाटकीय और मजेदार लगे? अकबर का दरबार अपने वैभव और बुद्धिमान दरबारियों के कारण प्रसिद्ध था। उनमें सबसे अनोखे थे बीरबल। उनकी हाजिर जवाबी और चतुराई ऐसी थी कि बड़े से बड़ा संकट भी पल भर में हल हो जाता। लेकिन दरबार में सब बीरबल से खुश नहीं थे। कुछ दरबारी उनकी लोकप्रियता से जलते थे।
वे हमेशा कोशिश करते कि किसी न किसी तरह बीरबल को नीचा दिखाया जाए। इसी ईर्ष्या से जन्मी एक घटना है दूध की परीक्षा। भाग एक ईर्ष्यालु दरबारी। दरबार के कुछ मंत्री आपस में बातें कर रहे थे। देखो, हर बार बीरबल ही चमक जाते हैं। जहां पनाह भी बस उसी की तारीफ करते रहते हैं। अगर एक बार बीरबल असफल हो जाए तो उसकी चमक फीकी पड़ जाएगी। सबने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल हमेशा कहता है कि उसकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन क्या उसकी बुद्धि से प्रजा का असली चरित्र भी सामने आ सकता है? क्यों न उसकी परीक्षा ली जाए? अकबर को बात रोचक लगी। उन्होंने पूछा, कैसी परीक्षा? दरबारी बोले, प्रजा से कहिए कि हर घर से एक कटोरी दूध दरबार के बाहर रखी हौदी बड़े बर्तन में डाले। सुबह तक हौदी दूध से भर जानी चाहिए। अगर बीरबल वाकई बुद्धिमान है तो वह सबको इतना प्रेरित करेगा कि कोई भी गड़बड़ी न करे। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाकर आदेश दिया, बीरबल, कल रात हर घर से दूध लाना है। दरबार के आंगन में बड़ी हौदी रखी जाएगी। देखना, उसमें सिर्फ दूध ही होना चाहिए, और वह भी इतना कि पूरी हौदी भर जाए। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, आपकी आज्ञा सिरमा थे। दूध की हौदी सुबह तक भर जाएगी। भाग दो प्रजा की मानसिकता। रात में जब प्रजा को आदेश मिला तो लोग आपस में बात करने लगे। एक किसान बोला, अरे भाई, मेरे घर में दूध कम है। अगर मैं पानी डाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? इतनी बड़ी हौदी में कौन देखेगा कि मैंने दूध डाला या पानी? दूसरा बोला, सही कह रहे हो, मैं भी आज पानी ही डालूंगा, बाकी सब तो दूध डालेंगे ही। धीरे धीरे हर घर में यही सोच फैल गई। एक आदमी पानी डालेगा तो क्या होगा? हौदी में तो दूध ही भरा होगा। लेकिन सबके मन में यही चालाकी थी। भाग 3 बीरबल की चुप्पी। बीरबल को लोगों की इस प्रवृत्ति का अंदाजा था। वे जानते थे कि लोभ और चालाकी इंसान को अक्सर सही रास्ते से भटका देती है। उन्होंने सोचा, कल सुबह ही सच्चाई सामने आएगी। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परीक्षा तो खुद इंसान के चरित्र की हो रही है। भाग 4 सुबह का दृश्य। सुबह होते ही अकबर बड़े उत्साह से दरबार पहुंचे। दरबारियों की आंखों में चमक थी। आज बीरबल की हार होगी। हौदी का ढक्कन खोला गया। सभी हैरान रह गए। उसमें सिर्फ पानी था। अकबर क्रोधित हो उठे। यह क्या मजाक है? आदेश दूध का था, लेकिन यहां तो पानी है। दरबारी मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, देखा, बीरबल असफल हो गया। उसकी बुद्धि काम नहीं आई। भाग 5 बीरबल का उत्तर। अकबर ने गुस्से में बीरबल से पूछा, क्या यही है तुम्हारी बुद्धि? तुमने कहा था कि हौदी दूध से भरी होगी, लेकिन यह तो पानी से भरी है। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, यह मेरी असफलता नहीं, बल्कि प्रजा की असली सोच का आईना है। हर व्यक्ति ने सोचा कि अगर मैं पानी डाल दूं तो कोई देखेगा नहीं, बाकी लोग दूध डाल देंगे। नतीजा यह हुआ कि सबने पानी डाला, और हौदी में दूध की एक बूंद भी नहीं आई। उन्होंने आगे कहा, यह है इंसान की कमजोरी। जब तक सबका हित साथ जुड़ा हो, लोग मेहनत नहीं करना चाहते। हर कोई जिम्मेदारी दूसरे पर डाल देता है। यही कारण है कि साम्राज्य चलाने के लिए राजा और व्यवस्था की जरूरत होती है। भाग 6 अकबर की समझ। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा,
सचमुच यह परीक्षा हमारी प्रजा की मानसिकता को उजागर करती है। अगर हर कोई सोच ले कि जिम्मेदारी किसी और की है तो साम्राज्य कैसे चलेगा। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और कहा, तुम लोग बीरबल की बुद्धि पर शक करते हो, लेकिन उसने हमें आज एक बड़ी सीख दी है। भाग 7 प्रजा को शिक्षा। अकबर ने प्रजा को बुलवाया और कठोर स्वर में कहा, तुम लोगों ने हमें निराश किया है। अगर हौदी में दूध होता तो यह तुम्हारे एकता और जिम्मेदारी का प्रमाण होता, लेकिन तुमने पानी डालकर यह दिखा दिया कि तुम सिर्फ अपनी सुविधा सोचते हो, दूसरों की नहीं। बीरबल ने आगे कहा, अगर हर किसान यही सोच ले कि मेरे एक खेत की उपज से क्या फर्क पड़ेगा, तो देश भूखा रह जाएगा। अगर हर सैनिक सोचे कि मेरे न लड़ने से क्या होगा, तो दुश्मन जीत जाएगा। जिम्मेदारी हमेशा व्यक्तिगत होती है। भाग 8 कहानी का सार। इस घटना के बाद प्रजा ने अपनी गलती स्वीकार की और भविष्य में ईमानदारी और जिम्मेदारी निभाने का प्रण लिया। अकबर ने दरबार में घोषणा की, बीरबल केवल हमारी शान नहीं बल्कि हमारी आंखें हैं। यह वही हमें हमारी प्रजा का असली चेहरा दिखाते हैं। दरबारी शर्मिंदा हो गए। निष्कर्ष। बीरबल और दूध की परीक्षा की यह विस्तृत कहानी हमें सिखाती है कि एक, जिम्मेदारी कभी दूसरे पर नहीं डाली जानी चाहिए। 2, सच्चाई और ईमानदारी सामूहिक रूप से निभाई जाए तभी समाज आगे बढ़ता है। 3, लोभ और चालाकी अंततः सबको असफल बना देती है। 4, एक बुद्धिमान सलाहकार राजा की आंखें खोल सकता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे संवादों और गांव की बोली, नाटक, किस्सागोई शैली में भी लिखूं, ताकि इसे स्कूल या मंच पर ड्रामा की तरह प्रस्तुत किया जा सके? अकबर का दरबार अपनी बुद्धिमानी, न्याय और रोचक घटनाओं के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। दरबार में अकबर हमेशा नए नए प्रश्न उठाते और बीरबल अपनी हाजिर जवाबी से सबको चकित कर देते। लेकिन दरबार में हर कोई बीरबल से खुश नहीं था। कुछ मंत्री और दरबारी हमेशा उनसे ईर्ष्या करते। वे चाहते थे कि बीरबल किसी न किसी परीक्षा में असफल हो जाए। इसी बीच एक दिन एक लालची मछुआरे की कहानी ने दरबार में हलचल मचा दी। भाग 1 मछुआरे की लालच। यमुना नदी के किनारे एक गांव था। वहां एक मछुआरा रहता था। मछुआरे का नाम था गंगू। गंगू गरीब तो नहीं था, लेकिन उसका मन हमेशा लालच से भरा रहता। एक दिन वह मछली पकड़ते पकड़ते सोचने लगा, अगर मैं किसी तरह सम्राट अकबर से सोने का इनाम ले लूं तो मेरी सारी जिंदगी मजे में कट जाएगी। मुझे फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। योजना बनाकर वह दरबार की ओर निकल पड़ा। भाग 2 मछुआरे की चाल। दरबार में पहुंचकर गंगू बोला, जहां पनाह, मैंने यमुना में इतनी बड़ी मछली पकड़ी है कि वैसी मछली आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। अगर आपको इजाजत हो तो मैं वह मछली आपको भेंट करना चाहता हूं। अकबर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, वाह, हमें नई नई चीजें देखना अच्छा लगता है। ले आओ मछली। गंगू ने बड़ी सी मछली प्रस्तुत की। अकबर खुश होकर बोले, तुम्हारा इनाम तय है। लेकिन तभी लालची गंगू बोला, जहां पनाह, मैं इतना छोटा इनाम नहीं चाहता। मुझे कुछ बड़ा चाहिए। आखिर यह मछली भी तो अनोखी है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। दरबारियों ने सोचा, यह मौका अच्छा है। अब हम बीरबल को फंसा सकते हैं। भाग 3 दरबारियों की साजिश। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, क्यों न इस मछुआरे की परीक्षा ली जाए। जो भी इसकी चालाकी पकड़ ले वही असली बुद्धिमान कहलाएगा।
दूसरे ने तुरंत कहा, सही कहा। बीरबल तो हमेशा दावा करते हैं कि उन्हें सब समझ आ जाता है। अब इन्हें ही यह जिम्मेदारी दी जाए कि यह मछुआरे की लालच को साबित करें। अकबर मुस्कुराए। ठीक है बीरबल, अब देखना है कि तुम इस मछुआरे की असली नीयत समझते हो या नहीं। भाग 4 बीरबल की योजना। बीरबल ने मछुआरे को गौर से देखा। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। बीरबल ने सोचा, यह आदमी इतना साधारण होते हुए भी बड़ा इनाम मांग रहा है। इसे सबक सिखाना जरूरी है, वरना और लोग भी इसी तरह लालच करेंगे। उन्होंने चुपचाप योजना बनाई। भाग 5 चालाक सवाल। बीरबल ने मछुआरे से पूछा, भाई यह बताओ कि तुमने यह मछली कहाँ पकड़ी। मछुआरा बोला, जहां पनाह यमुना नदी में। बीरबल ने फिर पूछा, ठीक ठीक बताओ, मछली पानी की किस गहराई में थी। कितनी देर तुम पानी में रहे, और क्या तुम ठंडे पानी में सारी रात खड़े रह सकते हो जैसे तुमने यह मछली पकड़ी। मछुआरा समझा नहीं पर बोला, हाँ, मैं तो सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता हूं। आखिर मैं मछुआरा हूं। बीरबल मुस्कुराए। तो ठीक है, अगर तुम सचमुच इतना बहादुर हो तो आज रात भर ठंडे पानी में खड़े रहो। अगर सुबह तक तुमने सहन कर लिया तो तुम्हें सम्राट अकबर से बड़ा इनाम मिलेगा। भाग 6 ठंडी रात की परीक्षा। रात बहुत ठंडी थी। यमुना का पानी बर्फ जैसा जमा देने वाला। गंगू कांपते हुए पानी में खड़ा हो गया। गांव वाले और सैनिक दूर से देख रहे थे। सुबह होते ही गंगू विजयी भाव से बोला, जहां पनाह, मैंने सारी रात पानी में बिताई है। अब मुझे मेरा बड़ा इनाम दीजिए। अकबर ने उसकी मेहनत देखकर इनाम देने का मन बना लिया। लेकिन तभी बीरबल बोले, जहां पनाह ठहरिए, असली सच्चाई अभी बाकी है। भाग 7 बीरबल का खुलासा। बीरबल ने पूछा, गंगू तुम सारी रात कैसे खड़े रहे। तुम्हें ठंड नहीं लगी। गंगू ने भोलेपन से जवाब दिया, मैंने दूर महल की रोशनी देखी थी। उसी रोशनी को देखकर मुझे सहारा मिला और मैं पूरी रात खड़ा रह पाया। बीरबल हंस पड़े। तो फिर असल में तुम्हें महल की रोशनी ने गर्मी दी। इसका मतलब है कि तुमने धोखा किया। असली परीक्षा तो तब होती जब तुम बिना किसी सहारे के ठंड सहते। अकबर ने कहा, उस सचमुच बीरबल की बात सही है। यह मछुआरा लालच में धोखा कर रहा था। भाग 8 सजा और सीख। अकबर ने आदेश दिया, गंगू को कोई बड़ा इनाम नहीं मिलेगा, बल्कि उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में लालच और धोखाधड़ी से बचना चाहिए। जो मेहनत करता है उसे उसका हक मिलता है, लेकिन लालच करने वाला हमेशा खाली हाथ रहता है। प्रजा ने तालियां बजाईं। भाग 9 दरबारियों की हार। दरबारी जो बीरबल को नीचा दिखाना चाहते थे, शर्मिंदा हो गए। उनकी चालाकी फिर असफल रही। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि अनोखी है। अगर तुम न होते तो शायद हम इस लालची मछुआरे के धोखे में आ जाते। भाग 10 कहानी का संदेश। उस दिन से पूरे साम्राज्य में यह शिक्षा फैल गई कि 1 लालच बुरी बला है। 2 मेहनत से ही सच्चा फल मिलता है। 3 धोखेबाजी से मिला फल टिकता नहीं। 4 बुद्धिमान हमेशा दूसरों की नीयत पहचान लेता है। निष्कर्ष। बीरबल और लालची मछुआरा की यह विस्तृत कहानी हमें यह गहरा संदेश देती है कि इंसान को हमेशा ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए।
लालच और धोखाधड़ी से भले कुछ समय का लाभ मिल जाए, लेकिन अंततः उसका नुकसान ही होता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल अकबर को सही फैसला करने में मदद की, बल्कि पूरे समाज को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को संवादों और नाटकीय शैली, जैसे नाटक ड्रामा, में लिख दूं, ताकि इसे स्कूल मंच पर भी प्रस्तुत किया जा सके? सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में हमेशा की तरह बहस और हंसी मजाक का दौर चल रहा था। पर उस दिन कुछ दरबारियों के मन में फिर से ईर्ष्या थी। उन्हें लगता था कि बीरबल पर सम्राट का प्यार और विश्वास बहुत अधिक है। एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल की बुद्धि का तो सबको पता है, लेकिन उनकी बहादुरी और व्यवहारिक समझ का क्या? कभी आपने यह देखा है कि वे दरबार से बाहर जाकर लोगों के बीच कैसे काम करते हैं? अकबर ने सोचा, यह बात सच है। क्यों न बीरबल को एक यात्रा, मुसाफिरी पर भेजा जाए, ताकि वे आम प्रजा की कठिनाइयां समझ सकें और अपनी चतुराई से सबकी मदद करें। उन्होंने आदेश दिया, बीरबल, अब तुम्हें एक मुसाफिरी पर जाना होगा। तुम वेश बदल कर जाओ, ताकि कोई तुम्हें पहचान न पाए। और जब लौटकर आओगे तो हमें अपनी यात्रा का पूरा हाल सुनाओगे। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। यह मुसाफिरी मेरी परीक्षा भी होगी और प्रजा के जीवन की सच्चाई जानने का अवसर भी। भाग 1, यात्रा की शुरुआत। बीरबल ने साधारण व्यापारी का वेश बनाया। साधारण कपड़े पहने, एक पोटली कंधे पर डाली और पैदल ही राजधानी से निकल पड़े। चलते चलते उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि बिना पहचान और शक्ति के आम आदमी को कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। पहला अनुभव, सराय में ठहरना। रात हुई तो बीरबल एक सराय में पहुंचे। सराय वाला उन्हें देखकर बोला, कौन हो तुम? कहां से आए हो? बीरबल ने कहा, मैं एक व्यापारी हूं, यात्रा पर निकला हूं। एक रात ठहरने की जगह चाहिए। सराय वाला बोला, पैसे दो तभी जगह मिलेगी, और अगर खाना चाहिए तो अलग दाम लगेंगे। बीरबल ने मन ही मन सोचा, अगर मेरे पास पैसे न होते तो? गरीब लोग तो इस सराय में कभी न ठहर पाते। उन्होंने पैसे दिए और रात बिताई। भाग 2, गांव की समस्या। अगले दिन बीरबल एक गांव पहुंचे। वहां देखा कि लोग झगड़ रहे थे। कारण था एक कुआं। दो परिवार दावा कर रहे थे कि कुआं उनका है। गांव के लोग उलझन में थे कि किसकी बात माने। बीरबल ने समझा कि यही मौका है अपनी बुद्धि आजमाने का। उन्होंने कहा, कुआं का मालिक वही होगा जो इस बात को साबित करे कि उसका कुआं उसे सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है। पहला आदमी बोला, मैंने कुआं खुद खुदवाया है, इसलिए यह मेरा है। दूसरा बोला, लेकिन पानी का उपयोग मैं करता हूं और खेत मेरी सिंचाई से हरे भरे हैं। कुआं तो असल में मेरे काम का है। बीरबल ने कहा, ठीक है, अगर पानी का उपयोग दूसरा करता है तो पहला केवल जमीन का मालिक है। इसलिए कुआं और उसका पानी उपयोग करने वाले का हुआ, जमीन उस आदमी की रही जिसने खुदवाया था। दोनों मान गए। गांव वालों ने कहा, व्यापारी जी, आप तो बड़े न्यायप्रिय हैं। आपका नाम क्या है? बीरबल मुस्कुराए, मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूं। भाग 3, चोरी का मामला। आगे बढ़ते हुए बीरबल एक कस्बे पहुंचे। वहां देखा कि एक गरीब औरत रो रही है। उसकी मुर्गियां चोरी हो गई थीं। गांव वाले एक लड़के पर शक कर रहे थे। बीरबल ने कहा, लड़के की झोली में हाथ डालो।
जब ऐसा किया गया तो मुर्गियों के पंख मिले। लड़का पकड़ा गया। लेकिन बीरबल ने तुरंत कहा, सिर्फ पकड़ना काफी नहीं। असली न्याय यह है कि लड़के को सुधारने का मौका मिले। उन्होंने आदेश दिया, लड़का अब हर दिन इस औरत के खेतों में काम करेगा। जब तक उसके खेत लहलहा न उठें तब तक वह मेहनत करेगा। यही उसकी सजा और सुधार है। लोग हैरान रह गए कि इतना साधारण व्यापारी इतना गहरा न्याय कैसे कर सकता है। भाग 4 चालाक साहूकार। कुछ दिन बाद बीरबल एक नगर पहुंचे। वहां का एक साहूकार गरीबों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और उनकी जमीनें हड़प लेता। साहूकार ने बीरबल को भी धोखा देने की कोशिश की। उसने कहा, तुम व्यापारी हो, तुमसे सौदा करके मुझे मुनाफा होगा, पर पहले मुझे अपने पैसे गिनकर दो। बीरबल ने कहा, पहले तुम अपनी गिनती दिखाओ। अगर तुम्हारी गिनती सही निकली तो ही सौदा होगा। साहूकार ने गिनती में हेराफेरी की, जो बीरबल ने तुरंत पकड़ ली। लोग खुश हो उठे। व्यापारी जी ने तो हमारे दुश्मन की पोल खोल दी। भाग 5 जंगल का अनुभव। रास्ते में बीरबल एक जंगल से गुजरे। वहां डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। डाकू बोले, सारा सामान हमें दे दो वरना जान से मार देंगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास तो सिर्फ बुद्धि का खजाना है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक बात सिखा सकता हूं जिससे तुम हमेशा अमीर बने रहोगे। डाकू उत्सुक हो गए। बीरबल ने कहा, लूटना छोड़ दो और जंगल के रास्ते पर सराय बनाओ। हर यात्री तुमको दुआ देगा और तुम्हें असली धन मिलेगा। डाकू सोच में पड़ गए। उनमें से कुछ ने सचमुच यह सलाह मान ली। भाग 6 राजधानी वापसी। कई सप्ताह की मुसाफिरी के बाद बीरबल राजधानी लौटे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल तुम्हारी मुसाफिरी कैसी रही? बीरबल ने विस्तार से सारी बातें सुनाई। सराय में लालच, गांव में कुएं का झगड़ा, चोरी और न्याय, साहूकार की चालाकी, डाकुओं का सुधार। अकबर ने कहा, तुमने न केवल बुद्धिमानी दिखाई बल्कि इंसानियत और न्याय का भी आदर्श प्रस्तुत किया। यही कारण है कि तुम हमारे दरबार के रत्न हो। दरबारियों के पास फिर कुछ कहने को नहीं था। निष्कर्ष, बीरबल की मुसाफिरी हमें यह सिखाती है कि एक असली बुद्धिमानी सिर्फ दरबार में नहीं, जीवन की कठिन परिस्थितियों में परखी जाती है। 2 ईमानदारी और न्याय से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। 3 गरीब और आम आदमी की मुश्किलें वही समझ सकता है जो खुद उनके बीच रहे। 4 बुद्धि का असली उपयोग दूसरों का भला करने में है। मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा विद्वानों, मंत्रियों और कलाकारों से भरा रहता था। हर रोज दरबार में न्याय, बहस और हंसी मजाक का सिलसिला चलता था। परंतु बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनकी हाजिर जवाबी ने उन्हें सबसे अलग बना दिया था। यह बात कुछ दरबारियों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वे सोचते, बीरबल हमेशा सम्राट के प्रिय बने रहते हैं। अगर हम उन्हें नीचा दिखा दें तो दरबार में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। यही सोचकर दरबार के 4 दरबारी, 1 राजा तंवर सिंह, 2 मंत्री हरगोविंद, 3 साहूकार लालाराम, 4 कवि रामेश्वर, आपस में मिले और बीरबल के खिलाफ चाल चलने लगे। भाग 1 दरबारियों की साजिश। चारों मूर्ख दरबारियों ने सोचा, हमें सम्राट अकबर को यह यकीन दिलाना होगा कि बीरबल उतने बुद्धिमान नहीं जितना वे दिखते हैं। अगर बीरबल कोई प्रश्न न सुलझा पाए तो उनकी इज्जत चली जाएगी।
उन्होंने योजना बनाई कि वे मिलकर ऐसा प्रश्न करेंगे जिसका उत्तर देना असंभव लगे। अगले दिन दरबार में राजा तंवर सिंह ने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल की बुद्धि पर सबको गर्व है, पर हम चारों दरबारियों के मन में एक सवाल है। अगर बीरबल उसका उत्तर न दे पाए तो? अकबर ने हंसकर कहा, तो फिर तुम चारों दरबार के सबसे बड़े ज्ञानी कहलाओगे। चारों खुश हो गए और बोले, ठीक है, हम बीरबल से 4 सवाल पूछेंगे। हर सवाल का जवाब मिलना असंभव है। भाग 2। पहला सवाल, दुनिया का केंद्र कहाँ है? दरबार में खामोशी छा गई। तंवर सिंह ने बीरबल से पूछा, अगर आप सचमुच ज्ञानी हैं तो बताइए कि इस धरती का असली केंद्र कहाँ है? सब दरबारी हैरान होकर बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह तो बहुत आसान सवाल है। दुनिया का केंद्र ठीक उसी जगह है जहां मेरा पैर रखा हुआ है। सभी हंस पड़े। दरबारियों ने कहा, ये कैसा मजाक है? बीरबल बोले, अगर तुम सबको यकीन नहीं है तो धरती की खुदाई करो और माप कर देख लो, और अगर तुम्हें कहीं और केंद्र मिलता है तो मुझे बताना। अकबर भी मुस्कुरा दिए। पहला सवाल धरा रह गया। भाग 3। दूसरा सवाल, आसमान में कितने तारे हैं? अब मंत्री हरगोविंद ने पूछा, बीरबल बताइए, आसमान में कुल कितने तारे हैं? बीरबल ने शांति से जवाब दिया, आसमान में उतने ही तारे हैं जितने लालाराम के घर में धान के दाने। साहूकार लालाराम हक्का बक्का रह गया। बीरबल ने आगे कहा, अगर तुम्हें भरोसा न हो तो तुम अपने सारे धान के दाने गिन लो और फिर आकर आसमान के तारों से मिलान कर लो। दरबारियों का चेहरा उतर गया। दूसरा सवाल भी व्यर्थ हो गया। भाग 4। तीसरा सवाल, सम्राट की कीमत कितनी है? अब साहूकार लालाराम ने ही बीरबल से पूछा, अगर तुम सचमुच ज्ञानी हो तो बताओ, सम्राट अकबर की असली कीमत कितनी है? सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। यह तो अपमानजनक प्रश्न था। अकबर ने भी उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, आपकी कीमत तो 40 चांदी के सिक्कों से भी कम है। सब चौंक उठे। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे कह दिया? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, यूसुफ पैगंबर याकूब के पुत्र को उनके भाइयों ने बाजार में 40 चांदी के सिक्कों में बेचा था, लेकिन आपकी तो कोई तुलना ही नहीं है। आप अमूल्य हैं। इसलिए अगर कोई कीमत लगाई भी जाए तो वह 40 सिक्कों से कम ही होगी, क्योंकि आपकी असली कीमत तो अनंत है। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। तीसरा सवाल भी बेकार हो गया। भाग 5। चौथा सवाल, पूरे संसार में कितने बाल हैं? अब कवि रामेश्वर ने व्यंग्य से कहा, बीरबल, अब यह बताइए कि पूरे संसार में कुल कितने बाल हैं? दरबार फिर शांत हो गया। बीरबल ने तुरंत कहा, इतने ही बाल हैं जितनी तुम्हारी मूर्खताओं की गिनती है। दरबारी बोला, यह कैसे साबित करोगे? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जैसे तुम यह साबित नहीं कर सकते कि दुनिया में कुल कितने बाल हैं, वैसे ही मैं भी तुम्हारी मूर्खताओं की पूरी गिनती नहीं बता सकता, परंतु दोनों की संख्या अनगिनत है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। भाग 6। दरबारियों की हार। चारों दरबारियों के पास अब कोई सवाल न बचा। उनकी योजना बुरी तरह असफल हो गई। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम चारों ने मिलकर बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन बीरबल अकेले ही तुम सब पर भारी पड़े।
दरबार में असली ज्ञानी कौन है, यह फिर से साबित हो गया। दरबारियों के चेहरे लटक गए। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं तो सिर्फ आपकी सेवा करता हूं। असली ज्ञान तो आप ही के आशीर्वाद से मिला है। भाग 7 कहानी का संदेश। इस घटना से दरबार और जनता ने यह शिक्षा पाई कि एक मूर्खता चाहे मिलकर भी आए, बुद्धिमानी अकेले ही उस पर भारी होती है। दो, ईर्ष्या और जलन से कोई फायदा नहीं मिलता, बल्कि खुद की बेइज्जती होती है। 3, सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबों या शब्दों में नहीं, बल्कि समझदारी और हाजिर जवाबी में होता है। 4, बीरबल की बुद्धि दरबार की सबसे बड़ी संपत्ति थी। निष्कर्ष। बीरबल और 4 मूर्ख दरबारी की यह विस्तृत कहानी हमें यही बताती है कि चालाकी, ईर्ष्या और मूर्खता कभी भी सच्चे ज्ञान को मात नहीं दे सकते। बीरबल जैसे लोग ही समाज और दरबार की असली शान होते हैं। तक पहुंचने वाला गहरा संदेश सब शामिल करेंगे। बीरबल की आधी सजा। लगभग 5000 शब्दों में विस्तृत कथा। प्रस्तावना। बीरबल सम्राट अकबर के दरबार के सबसे बुद्धिमान और हाजिर जवाब मंत्री थे। लेकिन दरबार में सभी उन्हें पसंद नहीं करते थे। कई दरबारी उनकी लोकप्रियता से जलते और उन्हें नीचा दिखाने के लिए मौके तलाशते रहते। एक बार ऐसी ही ईर्ष्या से भरी घटना घटी, जिसमें अकबर ने गुस्से में आकर बीरबल को सजा सुनाई। लेकिन बीरबल की चतुराई ने उस सजा को भी अनोखा और यादगार बना दिया। भाग 1 ईर्ष्या की जड़। दरबार में उस दिन बहस चल रही थी। अकबर ने आदेश दिया था कि दरबारियों को कर, टैक्स वसूली का नया तरीका सुझाना चाहिए, ताकि प्रजा पर कम बोझ पड़े। बीरबल ने तुरंत एक व्यावहारिक और न्यायपूर्ण सुझाव दे दिया। अकबर बहुत प्रसन्न हुए और बीरबल की तारीफ की। बाकी दरबारी मन ही मन जलने लगे। साहूकार दरबारी ने कहा, जहां पनाह, यह तो हर बार होता है। चाहे जो प्रश्न पूछें, अंत में बीरबल ही चमक जाते हैं। अगर कभी बीरबल से गलती हो तो? राजा तंवर सिंह बोला, हाँ, हम भी देखना चाहते हैं कि बीरबल से अगर भूल हो तो बादशाह क्या करते हैं। ये बातें धीरे धीरे अकबर के कानों तक पहुंची। भाग 2 अकबर का गुस्सा। कुछ दिनों बाद दरबार में एक राजकीय दस्तावेज गलत पढ़ा गया। गलती वास्तव में लेखक, कातिब की थी, परंतु दरबारियों ने माहौल बना दिया कि यह बीरबल की वजह से हुआ। अकबर को उस वक्त गुस्सा आ गया। उन्होंने बिना पूरी जांच किए आदेश दिया, बीरबल को 100 कोड़े की सजा दी जाए। दरबार सन्न रह गया। सबको लगा कि अब बीरबल की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। भाग 3 बीरबल की चतुराई। बीरबल शांत खड़े रहे। उन्होंने झुककर कहा, जहां पनाह, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर, परंतु एक विनती है। अकबर ने कहा, क्या विनती? बीरबल बोले, जहां पनाह, आपने मुझे 100 कोड़े की सजा दी है, लेकिन यह उचित होगा कि इसमें से आधी सजा मुझे दी जाए और आधी उस लेखक को जिसने दस्तावेज लिखा। अकबर ने चौंक कर कहा, आधी सजा? यह कैसा तर्क है? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, गलती पूरी तरह मेरी नहीं थी। मैं दस्तावेज पढ़ने वाला था, लेकिन लिखने वाला भी जिम्मेदार है। इसलिए न्याय यही है कि सजा बांट दी जाए, आधी मुझे, आधी लेखक को। भाग 4 दरबार में चर्चा। दरबारियों में खुसुर फुसुर होने लगी। कुछ ने कहा, यह तो सही कह रहा है। दूसरे बोले, पर अगर बादशाह मान गए तो बीरबल फिर बच जाएगा। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि बीरबल की बात में दम है।
भाग 5 सजा का पल। अकबर ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा होगा। 50 कोड़े तुम्हें और 50 उस लेखक को। जल्लाद तैयार हुआ, पर जैसे ही पहला कोड़ा पड़ा, बीरबल जोर से बोले, बस जहां पनाह, यही तो आधी सजा है। मैंने कहा था आधी सजा मुझे दी जाए, अब आधी सजा लेखक को दीजिए। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी अपनी हंसी न रोक सके। भाग 6 सच्चाई का उजागर होना। अब लेखक कांपने लगा। उसने खुद स्वीकार किया, जहां पनाह गलती मेरी थी। बीरबल निर्दोष हैं। अकबर को अपनी जल्दबाजी का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुमने न केवल बुद्धिमानी दिखाई बल्कि न्याय का असली अर्थ भी समझाया। वास्तव में गलती मेरी थी कि मैंने बिना सोचे फैसला सुना दिया। भाग 7 दरबारियों की हार। वे चारों ईर्ष्यालु दरबारी शर्म से सिर झुकाए खड़े रहे। उनकी साजिश फिर से असफल हो गई। अकबर ने कहा, आज से दरबार में कोई भी सजा सोच समझकर दी जाएगी और बीरबल की जगह कोई नहीं ले सकता। निष्कर्ष, बीरबल की आधी सजा की यह घटना हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। एक, बुद्धि और हाजिर जवाबी हर संकट से बचा सकती है। 2, न्याय का अर्थ केवल दंड देना नहीं बल्कि दोष को सही ढंग से बांटना भी है। 3, जलन और ईर्ष्या से भरे लोग चाहे कितनी भी चालें चलें, सच्चाई अंत में सामने आती ही है। 4, सच्चा राजा वही है जो गलती स्वीकार कर ले और न्याय का पालन करे। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे पूरा नाटक संवाद शैली, एक एक पात्र के संवाद और मंचन विवरण सहित में लिख दूं, ताकि इसे स्कूल या मंच पर भी खेला जा सके?